हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। हमने स्टार्ट की है क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं। m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये जो 13 m का कोएफिशिएंट m² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 13, ये जो नंबर 1 इंटू 13 करेंगे और इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनकी सम -14 आनी चाहिए। तो 13 इंटू 1 हम 13 इंटू 1 लेंगे और दोनों को माइनस साइन देने पर इन दोनों की सम क्या होगी, -14 होगी। तो हमें दो फैक्टर कौन से मिले, -13 एंड -1। सो -14m को हम कैसे लिखेंगे, -14m को हम -13m -m इस ऐसा लिखेंगे। सो फर्स्ट दो टर्म है, इनमें से m कॉमन है तो m कॉमन निकालेंगे, तो रिमेनिंग टर्म क्या बची, m एंड -13। इनमें 1 कॉमन मिलेगा, तो हमने -1 कॉमन लिया तो हमें m -13 मिला। ये दोनों टर्म सेम आती है तो इसे भी कॉमन लेंगे, m -13 इंटू m -1 क्या होगी, इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होने पर दोनों में से एक टर्म क्या होती है, 0 होती है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो m-3 इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0 दोनों में से और है, तो दोनों में से एक टर्म 0 होगी। m -13 इज इक्वल टू 0 होने पर m इज इक्वल टू 13 मिलेंगे और m -1 इज इक्वल टू 0 होने पर m इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो 13 एंड 1 आर दी रूट्स और सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमें रूट्स मिले 13 एंड 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू -10, हमें क्या मिला, -13। तो हम -13 के अब फैक्टर निकालेंगे और उनका सम क्या आना चाहिए, यहाँ पे -x है, मीन्स हमारा सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 13 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 13 6 इंटू 5 13 होता है, 13 को माइनस साइन है तो बिगर नंबर को माइनस साइन आएगा, तो -6 एंड 5 के एडिशन करने पर हमें -1 मिलेगा। तो ये दोनों फैक्टर राइट फैक्टर से फॉर दिस इक्वेशन। तो -x को हम -6x एंड 5x प्लस 5x के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x को हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे। 3x लेने पर हमें ब्रैकेट में मिला x - 2। इस टर्म में भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालने पर x - 2 हमें मिलेगा ब्रैकेट में। तो x - 2 भी दोनों में कॉमन है, इस इक्वेशन में कॉमन है, तो x प्लस 5 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0
और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, हमें अब x फाइंड करना है। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू के आगे जाने पर 5 क्या होगा, माइनस होगा, एंड x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा, तो डिवाइड होगा। तो x हमें मिला 5 माइनस 3, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में x हमें 2 मिला। तो -5/3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल है 3y² इज इक्वल टू 15y। तो हम पहले तो इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 15y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर उसे माइनस साइन मिलेगा। तो 3y² माइनस 15y इज इक्वल टू 0। इनमें y कॉमन है, 3y कॉमन है, तो पहले हम 3y को कॉमन निकालेंगे। 3y इन ब्रैकेट y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 3y इज इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। 3y 0 होने पर हमें y 0 मिलेगा, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होने पर y 5 मिलेगा। तो 0 एंड 5 आर दी रूट्स और सोल्यूशन होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फोर्थ एग्जाम्पल x² इज इक्वल टू 3, इसे भी हम इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडल टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। x² माइनस √3²। तो a² माइनस b² फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x प्लस √3 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो दोनों में से एक 0 होगा, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 0 होने पर हमें x इज इक्वल टू माइनस √3 मिलेगा, और ए टर्म 0 होने पर हमें x इज इक्वल टू √3 ए टर्म 0 मिलेगी। तो इस इक्वेशन के माइनस √3 एंड प्लस √3 ये दो सोल्यूशन होंगे या रूट होंगे। लास्ट एग्जाम्पल 6√3 x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। इसे भी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6√3 x² प्लस 7x, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x² का कोएफिशिएंट 6√3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले। 6√3 इंटू माइनस √3, तो क्या होगा, -18। -18 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी सम क्या होनी चाहिए, +7 होनी चाहिए। तो -18 के हमें दो फैक्टर मिले। फर्स्ट वन इज़ 9 एंड सेकंड वन इज़ -2। सो 9 इनके एडिशन करने पर हमें 7 मिलता है, तो ये राइट फैक्टर्स है। तो 7x को हम 9x माइनस 2x में लिखेंगे। सो इन दोनों टर्म्स में से हमें 3√3x कॉमन मिलेगा। ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस √3, और इनमें -1 कॉमन मिलेगा इन दो टर्म में से। तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में ये दो टर्म सेम ही मिलती है और सेम ही आनी चाहिए, वैसे ही फैक्टर हमें कॉमन निकालने हैं। तो एक कॉमन टर्म लेंगे और 3√3 -1 दूसरे ब्रैकेट में लेंगे इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक टर्म 0 होगी, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 होने पर हमें
एक्स क्या मिलेगा, -√3/2 एंड 3√3x -1 होने पर हमें x क्या मिलेगा, 1/3√3 मिलेगा। तो यह इसके हमें रूट्स क्या मिलेंगे, -√3/2 एंड 1/3√3। ये सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए एग्ज़ाम कैंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।